नमस्ते, राधे राधे। आज हम धुरंधर द रिवेंज मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, जिसमें जानेंगे जसकीरत सिंह रंगी एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान आतंकवादियों से अपना बदला ले पाएगा। बड़े साहब कौन है और 26/11 का अटैक करवाने के बदले में इकबाल से बदला ले पाएगा। ये सारे सवालों के जवाब और अमेजिंग म्यूजिक के साथ आ रही है धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी का एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे। धुरंधर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने आई बटन में ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए सुनते हैं धुरंधर 2 द रिवेंज की कहानी। शुरू में हम देखते हैं कि जसकीरत सिंह रंगी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पापा दादा वो एक आर्मी ऑफिसर थे। जसकीरत का दोस्त था पिंडा। पिंडा जसकीरत की बहन से प्यार करता था। जसकीरत जब आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गया तब उसके पीछे उनके गांव के मुखिया ने एक छोटी सी बात को लेकर जसकीरत के पापा को मारा और बीचों बीच खेत में लाके पेड़ पे लटका कर मार दिया। सरपंच के गुंडों ने उसकी बड़ी बहन का रेप किया था और फिर बुरी तरह से काट के उसे मार दिया। छोटी बहन को भी उठा के ले गए थे। जसकीरत सिंह यानी रणवीर सिंह को ये बात पता चलती है। वो अपने दोस्त के साथ एक सेठ के वहाँ पे जाते हैं जो ड्रग्स का धंधा करते थे और बंदूकें भी रखते थे। वो वहाँ पे जाके ड्रग्स और बंदूक दोनों मांगते हैं। जसकीरत ने AK-47 मांगी थी। पूछने पर वो बताता है कि आजकल लोग नशे करने के बाद पैसे नहीं देते तो उन्हें धमकाने के लिए ज़रूरत है। जसकीरत के पापा की मौत और उसके बहन के साथ हुआ, पुलिस उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रही थी, इसलिए उसने खुद ही ठानी कि मैं खुद ही उसका बदला लूंगा और अपनी बहन को वापस लाऊंगा। वो गांव के सरपंच के वहां पे जाता है और चुन चुन के वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देता है। सबको अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है लेकिन नहीं बताने पर मार देता है। इस टाइम पे यहाँ पे आरी आरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त साउंड करता है। किरत को अपनी बहन तो मिल जाती है लेकिन उस पर केस हो जाता है। वहाँ पे कोर्ट में कैसे छोटी सी बात को लेकर उसके पापा की मौत हुई और उसके बहन के साथ भी बहुत बुरा हुआ, ये सब बातें होती है। पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसीलिए जसकीरत सिंह ने खुद अपनी बहन का बदला लिया और उसे ढूंढ निकाला। ये कहते हैं जसकीरत ने बहुत लोगों को मारा था, इसलिए कानूनन तरीके से उसको जेल की सजा हुई। जेल जाने से पहले वो अपने परिवार को कहता है कि बहन तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना। दोस्त को कहता है कि तुम अच्छी नौकरी करना फिर ही उससे शादी करना। और माँ को यहाँ पे कोर्ट में लाने के लिए मना करता है। वो कितनी दुखी होंगी। जसकीरत को पुलिस की वैन में बिठाकर लेके जा ही रहे थे तभी वहाँ पे हमला हो जाता है और फिर वो सीन देखते हैं जो अजय सानियाल जसकीरत को अगवा करके उसे मिलते हैं। वो वहाँ पर जसकीरत को मना लेते हैं कि वो पाकिस्तान में जाए और अपने देश के लिए सेवा करे। वो हर महीने 30,000 रुपये उसके परिवार को देता रहेगा। जी कहते हैं कि तुम्हारी फांसी रोकने का और तुम्हारे परिवार का ध्यान रखने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा। तुम्हारे इस बदले के ईंधन को चिंगारी में ही दे सकता हूँ। जाने से पहले वो अपने परिवार की तस्वीर निकालता है और उसे जला देता है। यहाँ से ही जसकीरत सिंह मर गया था। पाकिस्तान में आए भारतीय जासूस हमजा अली मज़ारी का जन्म हुआ था। ये सब बातें वो आलम को कहता है जब उसने रहमान को मार दिया। रहमान की मौत के बाद अरशद पप्पू लियारी का बादशाह बन गया था और रहमान का भाई उजैर बलोच कैसे भी करके अपने भाई का बदला लेना चाहता था और अरशद पप्पू को मार देना चाहता था। क्योंकि हमजा उसे सच बताते कहता है कि अरशद पप्पू का एक आदमी रिजवान जो कि पहले से इंडियन जासूस था, वो उजैर को बताता है कि रहमान को मारने की बात अरशद पप्पू ने ही SP असलम को बताई थी, इसलिए तुम अरशद पप्पू को मार डालो। ये बात उसने हमजा के कहने पर कही थी। लेकिन उजैर और हमजा को अरशद का ठिकाना नहीं मिल रहा था ताकि वो उसे मार पाए। तो वो हमजा कहता है कि लियारी को पूरी जला दो, आग की लपटें उसके घर जाएगी तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। और ऐसा ही होता है। अरशद जमील जमाली से मदद मांगता है और वो उसे उसका ठिकाना बता देता है। जमील ने अरशद को कहाँ रखा ये हमजा को बता देता है। हमजा के लोग अरशद को खूब पीटते हैं और गाड़ी के ऊपर बांध के लेकर आते हैं। लियारी के सामने वो दिखाते हैं कि कैसे वो उसका बदला लेते हैं। यहाँ पे उजैर उसका गला पूरी तरह से काट देता है और उसे फुटबॉल की तरह खेलने लगता है। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि जब उजैर अरशद पप्पू को मार रहा था तब हमजा ने उसका वीडियो बना दिया था और ये सब उसने लियारी के लोगों के सामने किया था। तो वहाँ के पॉलिटिक्स और पुलिस अफसरों पर दबाव आ जाता है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले। इकबाल, असलम, जमील जमाली और पॉलिटिकल नेता के बीच में मीटिंग होती है। वहाँ पर तय होता है कि उजैर को लगता था कि रहमान की मौत तो SP असलम ने की थी, इसलिए अब अगला टारगेट SP असलम था। तो SP असलम तय करता है कि वो उजैर को गिरफ्तार करेंगे और जेल में तो वो कैसे भी करके मारा जाए, कोई नोटिस नहीं करेगा। जमील जमाली जो हमजा का ससुर था वो सारी खबर हमजा को दे देता है। उजैर को वो लोग कैसे भी करके ईरान भेज देंगे। ईरान जाने के लिए उजैर मानता तो नहीं है लेकिन हमजा उसे समझाता है कि SP असलम पूरी पुलिस फोर्स के साथ आएगा। अच्छा वही होगा कि वो ईरान चला जाए और ऐसे ही वो मान जाता है।
दरअसल कैसे भी करके हमजा उसे यहाँ से भेज देना चाहता था, लेकिन उसने उसे जिंदा क्यों रखा, उसका कारण हम आखिर में जानेंगे। और ईरान पहुंचने पर ही उज़ैर की सारी खबर वहाँ की पुलिस को पता थी, तो वो लोग उज़ैर को गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहीं पे रहमान और उज़ैर के बाद हमजा लियारी का बादशाह बन जाता है। उज़ैर ईरान चला गया होता है, इस वजह से एसपी असलम ने कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को मार दिया। उनमें से एक शिरानी का बेटा था। हमजा को ये नहीं पता था कि वो लोग बलूच स्टूडेंट्स को मार देंगे, इसलिए वो कहता है कि हमें ऐसे पॉलिटिकल नेता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और वो मुस्लिम पॉलिटिकल नेता को सपोर्ट करता है। मुस्लिम पार्टी जीतने पर हमजा को पॉलिटिकल और आर्मी आईएसआई वालों की पूरी खबर थी। अब हमजा को तभी आईएसआई ऑफिसर इकबाल फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बड़े साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तैयार रहना। यहीं पर हम जानते हैं कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम है। वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन भारत के खिलाफ कैसे हमले कर रहे हैं उसकी पूरी साजिश वो आईएसआई ऑफिसर को कहता था। ये लोग पाकिस्तान में से गांजा जैसे नशे के पदार्थ पंजाब भिजवाते और वहाँ पे से बड़ी रकम मिलती। उसी रकम में से वो लोग बंदूक और बॉम्ब खरीदते और भारत के पैसों से ही खरीदे हुए बंदूक और बारूद उन्हीं पर बिछाते। अब हम देखते हैं कि 2014 था, जब नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री थे। अब हालात टाइट थे। आईएसआई ऑफिसर इकबाल के पापा भी मेजर आर्मी में थे। हमेशा इकबाल पर गुस्सा करते कि इतनी सिक्योरिटी के बाद वो अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहा था। हमजा को ना चाहते हुए भी ड्रग्स के डील के लिए हाँ कर देनी पड़ती है। यहाँ पर हमजा मुस्कुराता है और उसकी बात बताऊँ तो दाऊद के घर के बाहर एक शेर का फोटो था, जहाँ पर बहुत से प्राणी एक शेर पर हमला कर रहे थे, लेकिन हमजा उसका मतलब ही यही था। अजय सानियल ने कहा था कि हमजा यानी बब्बर शेर, यानी कि असली शेर दाऊद नहीं हमजा है। हमजा एयरपोर्ट पर भारत से आए नशे के पदार्थ लेने वाले लड़कों से मिलता है। वहीं पर वो चौंक जाता है, क्योंकि उनमें से एक लड़का उसका दोस्त पिंडा था। जैसा कि शुरू में हमने कहा कि पिंडा के पापा नशे का धंधा करते थे, अब वो पिंडा करने लगा था। लेकिन पिंडा हमजा को पहचान नहीं पाता, उसकी दाढ़ी और आंखों पर चश्मे की वजह से। वहीं एक और झटका लगता है कि नशे के पदार्थ देने वाला आदमी और कोई नहीं, जहूर मिस्त्री है, जिसने भारत के विमान को हाईजैक कर लिया था। पिंडा वहां पर सारे नशे के पदार्थ को चेक करता है और देसी पार्टी के लिए कहता है। हमजा अपने घर पर वो पार्टी रखता है। पर हम देखते हैं कि हमजा की बीवी यलीना माँ बनने वाली थी। कुछ वक्त के बाद उसके बेटे का नाम रखते हैं जयान। पार्टी में पिंडा बाथरूम में जाता है और हमजा को पूछता है कि तुम्हें घर की याद नहीं आई। वहीं पर हमें पता चलता है कि पिंडा ने उसे पहचान लिया था। हमजा के परिवार के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपये आते थे भारत सरकार की तरफ से, इसलिए पिंडा को पता चल चुका था कि हमजा अभी जिंदा है, और यहाँ देखने पर उसे विश्वास हो गया। हमजा को भी बुरा लगता है कि उसने ये सारा ड्रग्स का धंधा क्यों किया। पिंडा कहता है कि कैसा देश, मुझे तो पैसे कमाने से सिर्फ मतलब है, इसलिए मैं सभी कुछ कर रहा हूँ। हमजा कहता है कि मेरी हकीकत तुम बाहर मत कहना, लेकिन पिंडा नशे में था और वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। हमजा को अपनी हकीकत छुपानी भी थी, और किसी तरह से उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और न चाहते हुए भी पिंडा की मौत हो जाती है। वहाँ पर आलम आता है और कहता है कि हमजा तुम्हें अभी जिंदा रहना है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी चुकी। और पिंडा की मौत का कारण वो खुद को भारत का स्पाई बताते हुए अपने ऊपर ले लेता है। आलम ने आज तक नहीं कहा था कि वो कहाँ से है, लेकिन आखिर में वो हमजा से कहता है कि बरेली के इस पाकिट मार को सिर्फ तुम याद रखना, और कोई रखे ना रखे मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और सारा इल्ज़ाम अपने आप पर ले लेते हैं। एसपी असलम पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन है। वहीं हमजा आ जाता है और आलम को शूट कर देता है और कहता है कि इन दोनों को जला दो। हमजा जानता था कि आलम अगर जिंदा रहा तो वो बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, लेकिन हमजा उन दोनों को जलाने के लिए इसलिए कहता है कि शूट करके आसानी से उन्हें मार भी दिया, और वो पिंडा और आलम हिंदुस्तानी थे और वो हिंदुस्तानी तरीके से उसे अंतिम संस्कार देना चाहता था। वहां से निकलने पर एसपी असलम ये देखकर शॉक हो चुका था, और उसका ऑफिसर भी कहता है कि मुझे लगता है कि आलम के यहाँ पर हमजा नौकरी करता था और उसी ने ही रहमान से उसकी मुलाकात करवाई थी, और अब रहमान उज़ैर के बाद हमजा यहाँ का लियारी का बादशाह बन चुका है। हो ना हो कहीं हमजा भारत का जासूस तो नहीं। एसपी असलम कहता है कि अगर कोई शक हो तो तुम्हें तहकीकात करनी चाहिए। एसपी असलम और उस ऑफिसर की ये बात अलीना सुन लेती है। वो हमजा का सारा सामान ढूंढती है। वहीं पर एक बॉटल टूट जाती है। हमजा की वो डायरी मिलती है जिसमें हमजा ने रहमान डकैत, बड़े साहब, ये सारे क्रिमिनल्स का नाम लिखा था। वो बॉटल टूटने पर सारे नाम उसे दिख गए थे। हमजा घर पर आता है
और वो दुखी था आलम की मौत की वजह से। यलीना उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि क्या तुम भारत के जासूस हो, सच कहो। हमजा उसे कहता है कि मेरी दुश्मनी तुम्हारे देश के आम लोगों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ उन क्रिमिनल्स के खिलाफ है जिन्होंने भारत देश पर हमला किया। हमजा कहता है कि ये लोग कई बार मुसलमान स्टूडेंट्स को भी मार देते हैं और उनका गलत तरीके से एनकाउंटर कर देते हैं। ये लोग भारत देश के अलावा तुम्हारे मुल्क के भी गुनहगार हैं। मैंने जिन लोगों को भी मारा वो क्रिमिनल है। यलीना कहती है कि इन सब में मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए और उसका साथ देते हुए कहती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि एसपी असलम को तुम पर शक हो गया है। उजैर को ईरान के पुलिस ऑफिसर छोड़ रहे थे और उसे अब यहाँ पे लियारी में जेल में रखना चाह रहे थे। एसपी असलम को ये बात पता चलने पर वो चाहता था कि उजैर को पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले ही मार दिया जाए। हमजा को एसपी असलम का शक पता चलने पर वो शिरानी से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को एसपी असलम ने मारा था तो तुम उसका बदला लेना नहीं चाहोगे। शिरानी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एसपी असलम को कब और कहाँ मारना है ये मुझे बता देना। हमजा ने पहले से पुलिस में कुछ अपने आदमी रखे थे, वहाँ से उसे पता चल जाता है कि वो किस रोड पर से जा रहा है। हमजा और उसका ससुर जमाली देखते हैं कि कैसे बीच सड़क पर शिरानी के लोग एसपी असलम को मार देते हैं। शुरुआत में हमने देखा कि पिंडा जिस सेठ के यहाँ पर गांजे के नशीले सामान लेने गया था वो सेठ आतिफ अहमद इकबाल का ही आदमी था। दाऊद के कहने पर वो लोग अब 60,000 करोड़ रुपए नकली नोटों को भारत में लाना चाह रहे थे। वहाँ पर मोदी जी की 500 और 1000 की नोटों को बंद करवाने की एक खबर फैलती है। अभी हमें देखते हैं कि खनानी ब्रदर्स जो इन नकली नोटों को ले जाने वाले थे उनका बुरा हाल हो चुका है। हमजा अपने आदमियों को कहकर भारत में और पाकिस्तान में जितने भी लोग भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे उन सभी आतंकवादियों को मारने लगता है। हमजा खनानी को भी फंसाकर मार देता है और हम देखते हैं कि जहूर मिस्त्री जिसने भारत पर विमानी अटैक हाईजैक हमला किया था उसको उसी की फर्नीचर शॉप में मारने से पहले वीडियो कॉल करते हैं अजय सानियर सर को और कहते हैं कि जो मैंने बात अधूरी रखी थी उसको पूरी करो। अजय सर कहते हैं कि भारत माता की जय और वहीं पर जहूर मिस्त्री को मार देते हैं। दाऊद फिर से कुछ लड़कों को भिजवा कर भारत पर हमला करवाने वाला था। मीटिंग में हम देखते हैं कि हमजा ने प्लान किया होता है कि वो एक जहर होता है जो दाऊद को देने वाला था, जिसे शुरुआत में तो ये लगता कि उसे फूड पॉइजन हुआ है लेकिन धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती। लेकिन हमजा दाऊद को वो जहर देने में नाकामयाब हो जाता है। एसपी असलम का साथी पुलिस ऑफिसर सीधा यलीना से जाके पूछता है कि मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, कह दो क्या हमजा इंडियन जासूस है। वो सीधा हमजा के बेटे पर गन तान देता है। अपने बेटे पर गन तानने देखे हुए यलीना अपना सच कह देती है। ये खबर पुलिस ऑफिसर सीधा इकबाल को दे देता है। इकबाल को पता चलता है कि उसके पिता भी कोई अच्छे आर्मी ऑफिसर नहीं थे, उन्होंने कई औरतों के साथ बदतमीजियाँ की थी। ये सारी बात इकबाल की माँ ने उसे बताई थी और इकबाल वहीं पर अपने पिता को मार देता है। इकबाल हमजा को बुलाता है, हमजा भी वहाँ जाता है क्योंकि भारत पर जो हमला होने वाला था उन लड़कों को बम और बंदूकें हमजा देने वाला था। इकबाल आते ही हमजा पर हमला कर देता है, लेकिन हमजा को इस बात की पहले से खबर थी, इसलिए उसने शिरानी ब्रदर्स को कह के रखा था कि तुम लोग आना और वहाँ पे हमला कर देना। तभी वहाँ पे बम ब्लास्ट होता है। इकबाल के सारे आदमी को बाहर शिरानी की आर्मी मार रही थी। इकबाल और हमजा के बीच में बहुत बुरी तरह से मारपीट होती है, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग लिए हुए हमजा ने इकबाल को बुरी तरह से मारा और उसे पेट्रोल की टांकी में डालकर वहीं पे उसे जला दिया। हमजा आखिर में यलीना को फ़ोन करता है और कहता है कि एक बार मेरा नाम ले लो। यलीना कहती है कि हमजा कहता है कि मेरा असली नाम है जसकिरत सी। यलीना उसे जसकिरत सी कह के पुकारती है। तभी फ़ोन कट हो जाता है और सारे अफसर हमजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने हमजा को गिरफ्तार कर लिया था और उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। तभी वहाँ पे अजय सान्याल का फ़ोन आता है। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को कह रहे थे कि जिस तरह तुमने परमाणु बम की खबर ईरान को किस तरह बेची थी उसका वीडियो है मेरे पास, देखोगे? और ये पता चलने पर पाकिस्तान के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तुम हमजा को छोड़ दो। वो पुलिस ऑफिसर हसन कहता है कि लेकिन यहाँ पर एक खबर फैल चुकी है कि एक इंडियन जासूस पकड़ा गया है। हमजा को लोगों ने बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहता है कि उज़ैर को मैंने आज के दिन के लिए बचा के रखा था, तुम लोग उज़ैर को मार दो। फिर देखते हैं कि हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे एक गाड़ी लेने के लिए आई होती है। हमजा गाड़ी में बैठते ही देखता है कि जमील जमाली, उसे पता चलता है कि जमील जमाली ही वो एजेंट है जो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में रहकर 45 सालों से भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। हमजा को जाते हुए कहते हैं कि
तुम्हें अब यलीना को भी भूल जाना होगा। बच्चे, उसी में सबकी भलाई होगी। हमजा निकलते वक्त कहता है कि मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि मैं दाऊद को नहीं मार पाया। तभी हम जमाली को मुस्कुराते देखते हैं और पता चलता है कि वो जब से जवान था तभी से जमाली ने उसे वो जहर दे दिया था। तभी से वो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा था। उसे जिंदा रखने में काफ़ी मज़ा है से वो कुछ खबर पा सके। आखिर में हमजा भारत आ चुका था। वो अपने परिवार से मिलने जाता है। तभी वो देखता है कि उसका परिवार तो बहुत खुश है और उसके परिवार को ये मालूम करवा दिया गया था कि जब शुरुआत में उस पर हमला हुआ तभी उसकी मौत हो गई थी। हमजा फिर से अपने ट्रेनिंग कैंप में वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हमजा को ट्रेनिंग दी गई आर्मी की। जसकीरत सिंह अपने ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी अच्छा सिपाही था और बंसल जी उसे ट्रेन कर रहे थे। लुची, सिंधी, उर्दू जैसी भाषाएं सीखना, पानी के अंदर बहुत देर तक सांस रोके रखना, मार्शल आर्ट्स, ये सब आर्मी के ट्रेनिंग के हिस्से थे। जसकीरत सिंह एक अच्छा सिपाही था, इसलिए उसे हमजा के लिए चुना गया था। फिल्म में ये बताया गया है कि भारत ने कैसे अपने जासूसों के द्वारा पाकिस्तान से अपना बदला लिया है। एक टाइम पर कैसे पाकिस्तान के लियारे के क्रिमिनल्स और नेता दोनों साथ में मिलकर उस देश को तबाह कर रहे थे। हमारे देश में उनके बदले कम है। किरत के रूप में एक भारतीय जासूस की भी जिंदगी दिखाई गई है। इस तरह से वो नज़र, सब्र और स्ट्रेटेजी के साथ अपना बदला लेता है। ये मूवी और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहेंगे वो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।